अभी फिलहाल जो चल रहा है वो क्या है, और हम लोगों को कितना भरोसा करना चाहिए, आगे एसएससी जीडी का री एग्जाम हो सकता है सभी बच्चों का या नहीं हो सकता है, वो रास्ते क्या हो सकते हैं, वो सारी बातें मैं इसमें करूंगा। लेकिन आप सब लोगों से पहले चाहूंगा कि आप सभी प्लीज ट्वीट तो करिएगा, क्योंकि ट्वीट से कुछ भी ना सही एसएससी के सर में दर्द तो होता है। उनको पता तो चलता है कि भाई कितने सारे बच्चे हैं जो हमसे नाराज है, कितने सारे बच्चे हैं जो अविश्वास लिए बैठे हैं एसएससी के लिए। तो एसएससी जीडी के बच्चों को वैसे भी एसएससी, मतलब मैं कहूंगा कि उस नजर से देखती रही है जो पक्षपात वाले नजर है कि भाई ये बच्चे बेरोजगार भी हैं और ये बच्चे गरीब बच्चे हैं और इनका पढ़ाई लिखाई भी कोई खास नहीं है। तो शायद सबसे पहले इग्नोर आप लोगों की चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों, और क्या ये आवाज उठा पाएंगे बाकी सीजीएल वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। आपकी योग्यता भले ही ग्रेजुएट हो जो जीडी का पेपर दे रहा है, लेकिन न्यूनतम योग्यता 10th है। तो बहुत सारे बच्चे 10th पास भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे 12th पास भी होते हैं इसमें। तो वो एसएससी की नजर में छवि है। और चूंकि ये बच्चा, उसके मन में छोटा सा भी सवाल है तो सीधा एसएससी के ऑफिस पहुंच जाता है, तो उस सवालों के स्तर से लगाता है जीडी का बच्चा बेकार है। उससे ही पता लगता है। कई बार एसएससी जीडी का एग्जाम, मतलब इस भर्ती को शायद एसएससी ने कोशिश, जो सुनने में आया था, एसएससी ने कोशिश भी की है कि इसको दूर रखा जाए या एसएससी जीडी का नहीं करा पाएंगे। अर्धसैनिक बलों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और सेंट्रल की भर्ती थी, तो इसलिए एसएससी को करानी पड़ी। लेकिन बच्चों, अब करानी पड़ी है तो करानी तो ईमानदारी से पड़ेगी, ये तो सोचना पड़ेगा एसएससी को। और इस भर्ती में जितने खुलासे इस बार हुए हैं, क्या हर बार इतनी इतनी चीजें रहती होंगी? नहीं पता इस बात की कि हर बार कितने रहते होंगे, लेकिन इस बार पकड़े तो बहुत गए हैं। तो इस बात पे भी संदेह होता है कि कितने ऐसे होंगे जो बिना पकड़े रह गए होंगे एसएससी से। बातें आ रही हैं कि ये 100 से ज्यादा लैब में एक व्यक्ति के कनेक्शंस थे हर जगह, 500 से ज्यादा उसकी लैब होने का संदेह जताया जा रहा है अलग अलग राज्यों में। तो उन 500 लैब्स में से या 100 लैब्स में से वो कितने लोगों का अब तक गलत तरीके से काम हुआ होगा, इसकी जांच शायद एसटीएफ नहीं कर पाएगी। एक तो ये अंतरराज्य मैटर हो गया, यूपी का ही नहीं रहा। ये अगर सीबीआई पे होगा तो दूसरे राज्य भी उतना ही सहयोग करेंगे जितना चाहिए सीबीआई को, लेकिन एसटीएफ को सहयोग शायद हैदराबाद उतना नहीं कर पाएगा, एसटीएफ को सहयोग हरियाणा उतना नहीं करेगा, यूपी का एसटीएफ है। लेकिन सीबीआई को सहयोग सब करेंगे। तो इसकी जांच तो सीबीआई पे जानी चाहिए, और इसकी डिमांड हम कोर्ट में भी करेंगे, और कोर्ट ही एक रास्ता है जिससे इसको री एग्जाम दिया जा सकता है। एसएससी कभी इसको री एग्जाम नहीं देगी पूरे एग्जाम को। जब तक बच्चों, अगर आप ये मांगोगे कि एसएससी री एग्जाम, तब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। फिर क्या रास्ता है? क्योंकि एसएससी कभी मानेगी ही नहीं कि जो इन्होंने लैब में लोग पकड़े हैं उनसे अलग कहीं नकल हुई है, इस बात को मान ही नहीं सकती। पर अगर ये जांच, कोर्ट को ये मनवा लिया जाए, कोर्ट को ये विश्वास हम लोग दिला पाए कुछ सबूतों से, कुछ चीजें इकट्ठा करके, तो बहुत बहुत उम्मीद रहेंगी कि सीबीआई को ये जांच चली जाए। सीबीआई को अगर एक बार जांच चली गई तो फिर तो वो चीजें निकलेंगी ना, और शायद सारा नेक्सस ये टूट जाएगा। और ना केवल उसका फायदा एसएससी जीडी में होगा, एसएससी सीएचएसएल में भी होगा, सीजीएल में भी होगा, एसएससी दिल्ली पुलिस में भी होगा, जितने भी एसएससी एग्जाम्स कराती है सीपीओ वगैरह, सब में इसका फायदा होने वाला है। तो ये कोशिश हमारी है कि हम इसकी जांच कोर्ट से मांगें, कोर्ट की निगरानी में वो जांच चले, तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, एसएससी का सिस्टम सुधर जाएगा।